कहते हैं मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा में बना हुआ है। शरीर का मृत्यु हो जाती है और आत्मा जीवित रह जाती है। मैं आपको एक मनुष्य का मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बताऊंगा। खास करके हिंदू धर्म और मसीह प्रथा के ऊपर आधारित रहेगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिसके साथ मेरी बातें होती है। वो हिंदू धर्म से आता है, हिंदुत्व के ऊपर विश्वास करता है और एक हिंदू संगठन में काम करता है। उसने मुझे एक पोस्ट शेयर किया था जहां पर एक यूएसए के पास्टर के बारे में लिखा गया। वो पास्टर कोरोना संक्रमित अपने विश्वासियों के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया और वो भी संक्रमित हो गया और अपने जान दे बैठा। और ये बात दूसरे लोगों के लिए एक डर का कारण बन चुका है। और नीचे इस प्रकार से लिखा गया, खास करके भारत के कुछ पास्टर्स का नाम वहां पर है और सारे पास्टर्स को कहा जा रहा है कि तुम आने वाले दिनों में चंगाई का प्रार्थना मत करो, क्योंकि कोई चंगाई नहीं होता है, सिर्फ तुम मनुष्य को बुद्धू बना रहे हो। यहां पर मैं इस बातों को सामने रख करके कहना चाहता हूं, अगर मनुष्य का उत्पन्न हुआ है, मनुष्य का जन्म हुआ है, तो उसका मरना भी सुनिश्चित है, जो कि बाइबल के अंदर लिखा गया और ये दुनिया का भी नियम है। अगर एक इंसान को मरना है तो वो कोई भी कारण और वजह से मर सकता है। वो कोरोना वायरस से भी मर सकता है और वो कोई दूसरे महामारी से भी मर सकता है। वो साइक्लोन से मर सकता है और वो भूकंप से भी मर सकता है। वो एक्सीडेंट से मर सकता है और बुखार के कारण भी मर सकता है। परंतु मनुष्य का मरना सुनिश्चित है और सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। मृत्यु स्वाभाविक तौर से आती है और मृत्यु अस्वाभाविक तौर से भी आती है, परंतु हमको ये जानना होगा कि मृत्यु के बाद जीवन का क्या होता है, और वह मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। वो धर्म में रहने वाले लोग विश्वास करते हैं, मानते हैं और वो उनके लिए एक प्रमुख बन चुका है। हालांकि वैज्ञानिक तौर से यह साबित नहीं किया गया कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, परंतु धर्म में रहने वाले लोग उसको विश्वास करते हैं। धर्म में रहने वाले ही नहीं बल्कि जो धर्म में नहीं है वो भी विश्वास करते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। हम यहाँ कुछ विश्वास करने वाले दल को देखेंगे और पहला है कि रीइंकार्नेशन, जिसको हिंदी में पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले लोग कहते हैं जन्म एक चक्र है, जन्म एक साइकिल के चक्का के जैसा है। पहले जन्म, फिर मृत्यु, फिर से पुनर्जन्म। शरीर मरता है, प्राण जीवित रहता है और फिर से एक नई शरीर में जन्म लेता है। दूसरी दल रीबर्थ, जिसको हिंदी में पुनर्जन्म कहते हैं, और वे कहते हैं एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद एक और नया जीवन लेता है। आइए हम तीसरे दल को देखेंगे जिसका नाम है इमोर्टैलिटी एज ए लेगेसी, और हिंदी में उसको अमरत्व विरासत कहते हैं। वो कहते हैं मृत्यु के वास्तव जीवन नहीं है, जो हम पीछे छोड़े वो केवल रह जाता है। तो आइए हम चौथे दल को देखेंगे। चौथे दल इमोर्टैलिटी एज ए मेमोरी ऑफ अदर्स, उसको अमरत्व दूसरों के स्मरण में है, और वो कहते हैं मृत्यु के बाद वास्तव जीवन नहीं है, वो परिवार के लोगों के स्मरण में रह जाते हैं। और पंचवा दल, जिसको नथिंग कहते हैं, वो कुछ नहीं है करके विश्वास करते हैं। वो कहते हैं मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, और जिस दल को नास्तिक कहा जाता है। और छठा दल जो कि रेजुरेक्शन के ऊपर विश्वास करते हैं। रेजुरेक्शन का
हिंदी का अर्थ यह है कि पुनरुत्थान। जो कि मसीह विश्वासी के लोग होते हैं, उनका विश्वास यह है कि यीशु क्रूसीय मृत्यु के बाद तीसरे दिन में जी उठा, और यीशु जब मध्य आकाश में आएगा तब वे उठेंगे और मध्य आकाश में जाएंगे यीशु के साथ मुलाकात करने के लिए। और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में कुछ लोग अपने धर्म के ग्रंथों और परंपरा के ऊपर विश्वास करते हैं। तो अब हम यहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों का क्या विश्वास है उस बात को देखेंगे। हिंदू धर्म के लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में क्या विश्वास करते हैं। बहुत सारे हिंदू लोग ये विश्वास करते हैं कि मृत्यु एक चक्र में है, जो कि पुनर्जन्म है, और उसको संसारा कहते हैं। जब एक व्यक्ति मरता है तो उसके आत्मान एक और शरीर में जन्म लेता है। और कुछ विश्वास करते हैं पुनर्जन्म मृत्यु के समय ही सीधे हो जाता है। कुछ कहते हैं आत्मान एक अन्य क्षेत्र में रह जाती, और कुछ हिंदू लोग ये कहते हैं आत्मान कुछ काल के लिए स्वर्ग या नरक में जाता है पुनर्जन्म होने से पहले। और हिंदू लोग कर्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, जिसको जानबूझ के किया गया क्रिया कहते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि अच्छे और बुरे क्रिया सकारात्मक और नकारात्मक सराहना में लेके जाती है और पुनर्जन्म निश्चित करती है। और कुछ हिंदू लोग विश्वास करते हैं कि मानव पशुओं के जन्म ले सकते हैं। मानव के बाद पशुओं में जन्म लेना यह होता है जब एक आत्मा मानव रूप में सबक सीखने में असफल होता है, तब वो पशु के रूप में जन्म लेता है। और वो ये विश्वास करते हैं कि धर्म ग्रंथ की शिक्षा के अनुसार जीवन चरित्र मोक्षा की ओर लेके जाता है। और कुछ हिंदू शास्त्र ये वर्णन करती है मोक्षा के बारे में। मोक्षा ये है कि आत्मान ब्राह्मण के साथ तन्मय हो जाता है, और ये माना जाता है कि हर आत्मा ब्राह्मण से ही उत्पन्न होती है। और कुछ अलग हिंदू शास्त्र ये वर्णन करती है एक व्यक्तिगत ईश्वर के क्षेत्र में जाना मोक्षा है, बार बार जन्म लेके मुक्त हो जाना मोक्षा है। और द मैत्री उपनिषद कहती है उसके 6:26 में, जैसे पानी पानी में मिल जाता है, आग आग में मिल जाता है, हवा हवा में मिल जाता है, वैसे ही आत्मान यानी कि प्राण ने अनंत आत्मान अर्थात ब्राह्मण के साथ मिल जाता है और अंतिम स्वतंत्रता को प्राप्त करता है। भगवत गीता 2:22 कहती है, जैसे मनुष्य पुराना और फटा हुआ कपड़ा को फेंक के नया पहनता, वैसे ही आत्मान पुराने शरीर को फेंक के नया शरीर में प्रवेश करता है। और भगवत गीता 2:27 कहती है, जो कोई जन्म लेता है उसका मृत्यु सुनिश्चित है, और जो मरते हैं उसका जन्म लेना भी सुनिश्चित है। इसीलिए कोई उसको रोक नहीं सकता और दुखित भी हो नहीं सकता। और भगवत गीता मोक्ष को पाने के लिए 4 सराखों बताती है। कर्मा योगा जो कि निस्वार्थ सेवा है, अगर कोई सेवा करना चाहते हैं तो वो निस्वार्थता में करना पड़ेगा। भक्ति योगा जो प्रेम और भक्ति की प्रार्थना ईश्वर के संपूर्ण प्रेम की ओर बढ़ाती है। और ज्ञान योगा एक ध्यान जो कि ज्ञान के रास्ते में आजादी के उद्देश्य रखता है। और मेडिटेशन जो कि स्थिर मन में आत्मिक और धार्मिक व्यायाम, मन और प्राण को दिव्य के साथ जोड़ना, लंबे सांस लेना। और अब हम मोक्ष के बाद क्या होता है, हिंदू लोग क्या विश्वास करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। कुछ हिंदू लोग कहते हैं आत्मान ब्राह्मण के साथ मिल जाता है, क्योंकि आत्मान और ब्राह्मण समान है। और कुछ कहते हैं आत्मान और ब्राह्मण अलग है,
और मोक्षा के बाद अलग होकर के रहते हैं। वे ये विश्वास करते हैं कि आत्मा ब्राह्मण के उपस्थिति में है, व्यक्तिगत ईश्वर के रूप में अनोखा और अलग होके रह जाता है। तो हिंदू धर्म के लोगों के विश्वास के अनुसार मृत्यु के बाद के जीवन अलग अलग है, और ये व्यक्ति, लोग, जगह और शास्त्र विशेष हो गया। अलग अलग वाद विवाद और अलग अलग मतदान हो गया। पूरे हिंदू समाज का एक विश्वास नहीं है, बल्कि अलग अलग विश्वास है। जगह के अनुसार, लोगों के अनुसार, परंपरा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। उनके लिए मृत्यु के बाद के जीवन एक साइकिल के चक्का के जैसा। एक व्यक्ति मरेगा, फिर से जन्म लेगा, फिर से मरेगा, फिर से जन्म लेगा। जब तक वो अच्छे कर्म कर करके पुण्य पा नहीं लेता है, तब तक वो जन्म लेता रहेगा। जब तक वो मोक्षा को पा नहीं लेता है, तब तक वो जन्म लेता रहेगा। और वो पशुओं के जन्म भी ले सकते हैं, और उनको मोक्षा को प्राप्त करने के लिए 4 योगास का साधन करना पड़ेगा। उसके बाद आत्मा ब्राह्मण के साथ मिल जाती है और उसका रिहाई यानी मुक्ति हो जाती है, और उसका कोई जन्म आगे नहीं होती है। के लिए बुरे काम करने वाले पशुओं का जन्म लेते हैं। अगर हम दुनिया को देखेंगे तो ज्यादा बुरे काम करने वाले हम पाएंगे, परंतु पशुओं का जन्म कम हो रहा है दुनिया में, और मनुष्यों का जन्म बढ़ जा रहा है। तो मनुष्य के ऊपर ये सोचने वाली बातें हैं और निष्पत्ति लेने वाली बातें हैं कि कौन सी बातें सच हो सकता है। मनुष्य को अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पशुओं का ह्रास को देखते हुए और मनुष्य समाज की वृद्धि को देखते हुए उनको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसमें कितना सच्चाई है। और मैं आपको इस बात के ऊपर सोचने के लिए छोड़ दे रहा हूं। अब हम मसीह विश्वास के ऊपर देखेंगे। मसीह लोग मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में क्या सोचते हैं और उनका विश्वास क्या है। मसीह लोगों के मृत्यु के बाद के जीवन यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर आधारित है। मसीह लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान परमेश्वर की दिव्य योजना जो मनुष्य जातियों के लिए है, और वो उसका एक अंग है। क्रूसीय मृत्यु के द्वारा यीशु मानव जाति का पाप का वेतन चुकाया और परमेश्वर के साथ मनुष्य जातियों का संपर्क को स्थापना किया, जिसको प्रायश्चित कहते हैं। मसीह लोग ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह के क्रूसारोपण के 3रे दिन के बाद परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जी उठाया। वो फिर से अपने चेलों को दिखाई दिया, 40 दिन तक उनके साथ रहा, और यीशु के बलिदान के द्वारा यह घोषित हुआ, यीशु ने पाप और मृत्यु के ऊपर विजय पाया। यद्यपि शारीरिक मृत्यु होता है, पर जो कोई यीशु को विश्वास करता है, विश्वास किया है, उसको स्वर्ग में अनंत जीवन दिया गया। और जो कोई यीशु मसीह को विश्वास किया, ग्रहण किया, वचन के अनुसार लाइफ को बिताया और मारा गया, तब जब यीशु मसीह मध्य आकाश में आएंगे, तब वो उठाए लिया जाएगा। उसका विचार उसको पुरस्कार देने के लिए होगा। पर जो कोई विश्वास नहीं किया, वो अंत के दिनों में दंड के लिए यानी कि नरक दंड के लिए उठेगा और अनंत काल तक नरक दंड को अपने जीवन में भोगेगा। हम ये देखेंगे कि मसीह लोग क्यों मृत्यु के बाद के जीवन के ऊपर विश्वास करते हैं। वो इसलिए विश्वास करते हैं कि उसके पास जो बाइबल है, उनके लिए विश्वास करने का श्रोता बन जाता है। उनके लिए बाइबल अधिकार का श्रोता है, और बाइबल के अंदर वे अनेक कारण पाते हैं कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में विश्वास करने के लिए।
पहली बात यह है कि यीशु अपने अनुसरण करने वाले को अनंत जीवन प्राप्त करने का वादा किया है, जो कि हम यूहन्ना 11:25 में पाते हैं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है तो अनंत काल तक ना मरेगा। हम दूसरी विश्वास का कारण देखते हैं। मसीह लोगों के लिए यीशु का जीवन एक उदाहरण है। परमेश्वर ने यीशु को जगत में भेजा ताकि मानव जाति मृत्यु को पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश कर सके, कि हमें यूहन्ना 3:16 बताती है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम तीसरी कारण देखते हैं कि क्यों मसीह लोग मृत्यु के बाद के जीवन के ऊपर विश्वास करते हैं। इसका कारण शारीरिक पुनरुत्थान। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा वो शरीर के साथ जी उठा। इसलिए संत पौलुस कहता है, मनुष्य का पुनरुत्थान का शरीर यीशु के शरीर जैसा होगा। पहला कुरिन्थी उसका 15:42 में लिखा है, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोए जाते हैं और आत्मिक देह जी उठती है। जब स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ये हम चौथे कारण को देखेंगे कि क्यों मसीह के लोग मृत्यु के बाद के जीवन के ऊपर विश्वास करते हैं। चौथे कारण आत्मा या रूह के अमरत्व। यीशु क्रूस के ऊपर चोर को कहा कि तू पैराडाइस में जाएगा। मसीह बाइबल की शिक्षा कहती है कि मृत्यु के बाद का जीवन के बारे में, कि मनुष्य का शारीरिक से ज्यादा आत्मिक अस्तित्व होगा। पुनरुत्थान और स्वर्ग में प्रवेश करने के बाद विश्वास योग्य सेवकों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। मसीह लोग भी कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं। कर्म यह है जो कि मसीह यीशु की प्रेम का कार्य है, और वो प्रेम के कारण मसीह लोग पाप में रहने वाले लोगों के बीच में, नरक की ओर जाने वाले लोगों के बीच में सुसमाचार को प्रचार करते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं, जिनके लिए उनको स्वर्ग में पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर हमने देखे मसीह लोगों के लिए मृत्यु के बाद की जीवन एक है, अलग अलग नहीं है। उनके लिए बाइबल के वचनों विश्वास करने का श्रोता है। यीशु मसीह का मृत्यु जो कि सारे मानव जातियों को अपने पापों से छुटकारा देने के लिए हुआ था, उनका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण उनके लिए एक उदाहरण है और विश्वास करने का एक कारण है। वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत घटना है, इतिहास है। वो लोग आज भी वो जगह को जाके दर्शन करते हैं और आकर के गवाही बनते हैं, और आज भी वो कब्र खोला पड़ा है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और मसीह लोग यीशु मसीह के प्रेम को दिखाने के लिए सुसमाचार को प्रचार करते हैं और सामाजिक कार्य भी करते हैं और वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। जब वो वैसा करेंगे तो उनके परमेश्वर यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा, और जो कोई मसीह में होकर के मरा रहता है वो पहले यीशु मसीह के साथ मुलाकात करने के लिए मध्य आकाश में जाएगा। वो मध्य आकाश में उनके कार्य के लिए पुरस्कार को प्राप्त करेगा। पर जो कोई यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, उनके लिए दंड का पुनरुत्थान है,
वो अंत के दिनों में उठेगा। उनका पुनरुत्थान सुनिश्चित है, वो जरूर उठेगा। पर दंड को यानी कि नरक दंड को पाने के लिए उठेगा। अनंत काल तक नरक दंड को वो सहेगा। पर मसीह में रहने वाले अनंत काल तक स्वर्ग में रहेंगे। उनके परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। दूतों और सराफों के साथ मिल करके गीतों को गा करके उनका प्रशंसा, धन्यवाद, स्तुति, आराधना अनंत काल तक करेंगे। उनके लिए और कोई दुख नहीं रहेगा, वो आनंद मनाएंगे।